आज़ादी के 74 साल पूरे होने का जश्न शनिवार को पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। हालांकि जश्न आज़ादी पर वैश्विक महामारी का असर भी दिखाई दिया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के ग्राम पंचायत पचरासी में बसपा जिला प्रभारी चंदन कुमार एडवोकेट के नेतृत्व में कोरोना को ध्यान में रखते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर स्थल पर ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रीय एकता अखंडता का संकल्प दिलाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अनेक ज्ञात अज्ञात शहीदों के त्याग और बलिदान से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। हम सब लोगों को मिलकर वीर शहीदों की भावनाओं का आदर करते हुए राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए काम करना चाहिए। वहीं कार्यक्रम में मौजूद भाजपा कार्यकर्ता राम धीरज शास्त्री, भावी प्रत्याशी जिला पंचायत रामानंद अरोरा, गायक कलाकार केशर कांत अंबेडकर, क्षेत्र पंचायत चितौरा अर्जुन यादव, सहायक अध्यापक राज नारायण राम सहित आदि लोगों ने अपना अपना कर्तव्य दिया। स्वतंत्रता दिवस हम लोगों के लिए असीम खुशी का दिन है। आज के दिन हमारे वीरों ने काफ़ी शहादत दिया। जो यह शासन व्यवस्था लोकतंत्र संविधान के द्वारा जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए लोकतंत्र, जो संविधान यह अधिकार देता है कि हमें शासक बनाने का अधिकार और शासक बनने का अधिकार देता है। और इस पे मैं गाजीपुर के लिए कहना चाहूँगा कि स्वतंत्रता से लेकर के आज वर्तमान समय हर समय शहादत देता रहा है गाजीपुर। हाँ, बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारी मुखिया हैं बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी, जिनकी नीतियों में विश्वास करते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में बहुजन समाज पार्टी के सभी वरिष्ठ विधायकगण और सांसदगण, जिन लोगों ने कोरोना काल में जनता का जितना सहयोग किया है, शायद किसी पार्टी सामने नहीं आई है, वो अग्रणी रही है। और 2022 में हम बहुजन समाज पार्टी के लोग, कार्यकर्ता और सभी नेतागण पदाधिकारीगण ये बिगुल बजा चुके हैं कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बिल्कुल 100% प्रयास करेंगे लाने के लिए और उस पर हम लोग तत्पर हैं। काम तो अच्छा कर रही है, ध्यान भी दे रही है बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन उनके कर्मचारी जो हैं वो सुविधा जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आज शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जो है कि विशेष ध्यान दे रही है, तमाम भर्तियां करा रहे हैं, लेकिन शिक्षा में सुधार लाने की ज़रूरत है। हमारे देश में तमाम गरीब बच्चे हैं जो प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती है। टीचर आकर जो है कि बैठ कर जो है कि अपना दिन भर जो है कि वार्तालाप करते हैं और बच्चे पर ध्यान थोड़ा भी नहीं देते हैं। शिक्षा में इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं अपने देश के लिए शिक्षा, बिजली, पानी, सारी व्यवस्था पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि एकदम पूर्ण रूप से जो है कि अपने क्षेत्र में हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी न हो। और जो पैसा आएगा सब जो है कि हम सोच रहे हैं कि जनता के सामने ही खर्च हो। जो भी बिजली, पानी, रोड का पैसा है, हमारे क्षेत्र में गरीब मजलूम आदमी कहीं एक दूसरे की जगह हाथ न फैलाएं, हमारे यहाँ आए और प्रेम से बैठकर हमसे बात करें, उनका हम निवारण कर देंगे। वह हाईवे पे गांव है NH 29 पे, और उस पे जितने भी जो उस टाइम जो है महामारी में अपने समाज के या अपने ज़िले के इधर से जाने वाले व्यक्ति थे, पैदल चल के हम लोगों ने जो है उनके लिए रोड पे व्यवस्था किया, पानी का, खाने का, वो सब करके हम लोगों ने जितना सहयोग बना, हमारे गांव के हमारे मित्र साथी, ग्राम प्रधान से लेके ब्लॉक प्रमुख से लेके हर जो है बसपा के कार्यकर्ता, सपा के कार्यकर्ता, दोनों लोगों ने मिलकर अपना सहयोग किया। व्यापार को तो हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि जो इनका शनिवार के दिन, इतवार के दिन ये लॉकडाउन चल रहा है, इससे क्या कोरोना रुक रहा है और बढ़ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। और हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जैसे में छोटे छोटे बाज़ार हैं, धंधा सब चौपट हो रहा है। और एक जो है सुबह खोलो 5 बजे बंद कर दो,
ऊपर से प्रशासन के लोग आते हैं, उनको जो है ज़बरदस्ती पैसे उगाही करते हैं। और आज हमारे शहीदों का बलिदानी दिवस है। आज इस शहीदों के उपलक्ष्य में हम लोग सारे लोग एकत्रित हुए हैं। मैं चाहूँगा, एक मेरा प्रश्न है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आज के दिन कम से कम विद्यालय पे इस शहादत दिवस मनाने के लिए तो उनको परमिशन दे देना चाहिए, ताकि जितने छात्राएं ये बेचारे घर बैठकर घुमस रहे हैं कि आज हमारे देश के जवानों ने हंसते हंसते कुर्बानियाँ दे दिया और हम लोगों ने इन लोगों का शहादत दिवस नहीं मना पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से कि कम से कम आज के दिन तो उनको परमिशन देना चाहिए कि विद्यालय खुला रहना चाहिए आज के दिन। मोदी सरकार से यही पूछना है कि जो गवर्नमेंट ने रूल्स फॉर इंफॉर्मेशन का जो सिस्टम लगाया था, आज जो 20 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिया गया हमारे देश में सबसे बड़ा कर्ज है, वो इस रूल्स फॉर इंफॉर्मेशन के अंतर्गत क्यों नहीं है? अलाउंस किया था खोंचा वाले, ठेले वाले, छोटे उद्यमियों के लिए सबको लोन बिना गारंटी के लोन देने के लिए कहे थे। आज तो हम जहाँ जहाँ भी जाते पूछते, कहीं भी किसी को लोन नहीं मिला है। आज भी मोदी जी ने सुबह स्टेज पे वहाँ पे लाल किले से बताया कि कितने करोड़ों लोगों को मिला है, लेकिन हम तो अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी घूमे कहीं किसी को मिला नहीं है, रोजगार नहीं मिला है। हमारे देखने में कहीं रोजगार नहीं मिला है। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी से हम यही पूछना चाहते हैं कि जो इतना अलाउंस हो रहा है वो हम गाँव में, गरीबों में, अन्य जगहों पे क्यों नहीं? मौजूदा समय में देश में जो वैश्विक संकट है कोरोना का, इससे निपटने के लिए अथक प्रयत्न कर रही है। देश के लोगों को आज़ाद भारत में स्वस्थ और स्वच्छ भारत बनाना चाहती है, स्वस्थ रखना चाहती है, कोरोना को मिटाने के लिए अथक प्रयत्न कर रही है। मैं त्रिलोचन सिंह छाबड़ा, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं अतुल कुमार गुप्ता, युवा उद्योग व्यापार मंडल की ओर से जिला वासियों को बकरीद एवं रक्षाबंधन एवं 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कोरोना वायरस में पूरी दुनिया महामारी में परेशान है और मैं जिला वासियों से, अपने व्यापारी साथियों से, अपने साथियों से यही निवेदन करूंगा कि कोरोना वायरस में अपने घर पे रहें, ज़रूरत ना हो तो अपने घर से ना निकलें, जब ज़रूरत हो तभी निकलें, 2 गज की दूरी ज़रूर रखें, मास्क ज़रूर लगा के रहें, सैनिटाइज़र हाथ में ज़रूर रखें, बार बार साबुन से हाथ ज़रूर धोएं।